सर फरमाइएगा, पहले तो ये शेख रशीद साहब का गिरफ्तारियां हैं सर, ये फवाद चौधरी साहब के कुछ दिन पहले उनको बगावत का उन पर मुकदमा ठोक दिया सर, ये इंतकामी कार्रवाई है? आपको बादियों नजर में क्या नजर आ रहा है सर? देखिए जी, मैं बगैर किसी लगी लपटी के ये कहूँगा कि जिस अंदाज में उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसको जिस तरह यानी प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो इंतकामी कार्रवाई लगेगी। रीज़न उसकी ये है मुनीब भाई, हमारे यहाँ एक बात आइए मान लें कि 1950 से जो भी सरकार में रहा है उसने अपने सियासी मुखालिफिन का नातका बंद ही रखा। फिर हमारे यहाँ एक नहीं 3 मार्शल लॉ रहे हैं सर, और बहुत तवील अरसे तक रहे। जी जी। लेकिन मसला ये है कि 2023 में अगर आप किसी भी सियासी लीडर या जमात के गर्विदा कारकुन है ना, तो आपके हाथ में ये जो मोबाइल फ़ोन है उसने आपको सहाफ़ी भी बना दिया है। उससे हो ये रहा है कि वो जो हज़ारों सियासी कारकुन तारीक राहों में मारे गए हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से, उनकी खबर आज की नई नस्ल को नहीं है। तो पैगाम ये जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इतना जुल्म हो रहा है। ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहने के बाद मैं आपको ये भी कहूँगा, कि जैसे जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, इनका मैं नाम भी नहीं लेता, मैं इन्हें हमेशा रावलपिंडी की लाल हवेली से उठे मुकराते असर कहता हूँ। जिस फॉर्म का ये जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले स्टोरी मैंने 1989 में ब्रेक की थी। मेरे साथ मेरी साथी थी मारियाना बाबर, और उसकी गाड़ी थी और उसको वो ड्राइव करके हम वहाँ गए थे, और ये क्लेम करते थे कि ये फार्म हाउस नहीं है, ये कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के लिए ब्रेड एंड बटर की फैसिलिटी है। उन दिनों के सदर पाकिस्तान जनाब गुलाम इसहाक खान साहब ने इनको तलब करके ये कहा था कि भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है, क्या तुम पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाना चाहते हो, बंद करो इस कारखाने को। इन्होंने वो ना बंद कर दिया, जमीन रख ली और वो कर दिया। ये हैविंग सेड दैट, इनके कारहाय नुमाया अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि उन्हें जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी को अब जिस तरह पेश किया जा रहा है, ये मेरी दानिश में जो 1950 से हो रहा है उसको नॉर्मलाइज करने वाली बात है। तो मेरे जैसा दीवाना शख्स जो ये समझता है कि अपनी तमाम तर खामियों के बावजूद अब इमरान खान साहब वापस आए तो दोबारा वो यही करेंगे और नाटका बंद करेंगे, शायद उससे ज्यादा रिएक्शनरी हो और उससे ज्यादा गुस्से और तमतमे के साथ इमरान खान साहब आए। मुनीब साहब, जहाँ तक मोहसिन साहब के इस पॉइंट का ताल्लुक है, खुदारा मेरी बात को गलत समझा गया है। मैं बार बार कह रहा था कि हमें इस सोसाइटी में इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए कि आज अगर मेरी हुकूमत है और आप मेरे नाक़िद हैं तो आपकी ज़िंदगी अजीरन बना दी जाए। जहाँ तक दूसरी बात है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब पूरी दयानतदारी से जो कुछ मैंने सीखा है अपनी पूरी ज़िंदगी के सहाफ़ती अहमी तजर्बे में और थोड़ी सी इंसानी नफ्सियात, कि वो अगर बरसरे इक़्तिदार आए तो जो पिछली मर्तबा थोड़ा बहुत उन्होंने रहम वहम दिखाया था उसकी भी तवक्को न रखें। अल्लाह अकबर। इसके बारे में तो मुझे कोई शुबा नहीं है। लेकिन मेरा सर सवाल है, मेरा सवाल ये है कि देखिए वो कर क्या रहे हैं। वो रोजाना की बुनियाद पर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही इज पुशिंग दी एनवेलप। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान के ऊपर थ्रू आउट वॉर ऑन टेरर के दौरान आपके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा हुआ? आपके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा 2006 के बाद मुस्तकिल चलना शुरू हुआ कि आप अमेरिका के साथ, वर्ल्ड के साथ डबल गेमिंग कर रहे हैं, उनसे डॉलर बटोर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप जो हैं मुखालिफिन के साथ भी जुड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, फॉर गॉड सेक, जब पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम ऑन द रिकॉर्ड रिपीटेडली कहे चले जा रहा है कि पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सुपारी दे दी है एक करदम तंजीम को और उसमें मुआवनत कर रहे हैं, वो नाम ले रहे हैं आपके इदारों के। आप मुझे बताएं मैं किस मुंह से आपको अगर मुकदमा बनाना है तो उस पर बनाइए। अगर आपको ये, अगर इससे बड़ी कोई एक पाकिस्तान को बदनाम करने की और पाकिस्तान को रुस्वा
करने की, अगर कोई बेबुनियाद अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं, वरना दूसरी तरफ उन्हें कहें कि जी आप जो इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, सर देखिए वो नेक्सस बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज आर कनेक्टेड विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे गेट फाइनेंसेस फ्रॉम अ फॉर्मर प्रेसिडेंट जिसकी अपनी बीवी जो है वो दिन दिहाड़े कत्ल हुई है। तो पहले तो सर ये एस्टैब्लिशमेंट से जो उनकी दुहाई है कि हमारी तरफ मुंह भी नहीं कर रही एस्टैब्लिशमेंट, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? देखिए भैया, मुझे सबसे ज्यादा अपने दोस्तों से, मेरे बेतहाशा दोस्त आजकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जो 40 से यानी कि 50 के एज ब्रैकेट में हैं और अंग्रेज़ी वगैरह में ज़्यादा लिखते हैं, ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव हैं। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा सिविल सुप्रीमेसी की खातिर एक बंदा बिलाखिर निकल आया, बड़ी मुश्किल से, जो चमन में दीदावर पैदा होता है। आज भी आपसे ये वादा करता हूँ कि मुझे आधे सेकंड को भी एतबार आ जाए कि ये तहरीक इंसाफ अब सिविल सुप्रीमेसी की तहरीक चल रही है, तो सर मैं मौजूदा हालात में भी उनकी सफ़ों में शामिल होने को बेचैन और बेकरार हूँ, मेरा आपसे वादा है। लेकिन जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो आपका बयान सिर्फ ये कहता है कि हमें क्यों छोड़ दिया, हमें दोबारा अपनी गोद में लें, सेम पेज पे बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं, बाकी सबको जेलों में डालें और ताले बंद करें। ये तो एक बात है। इसी वजह से जो है ये शक और शुबा है कि आप सिविल सुप्रीमेसी की कोई जिद्दोजहद नहीं कर रहे, आप दरअसल ये कह रहे हैं कि हमसे क्यों नाराज हो गए हो। दूसरी तरफ मरियम बीबी से मुझे गिला ये है कि आप 28 नवंबर का जब जिक्र करती हैं तो बहुत सारे वाकयात गालिबन मोहसिन साहब को भी उनका इल्म होगा, कम से कम हमें खुदा के लिए किसी रोज खुल के ये तो बता दें कि 28 नवंबर से पहले जो पहले 15 दिन थे उन दिनों क्या पैगामात आ जा रहे थे, मलक अहमद अली साहब क्या कहने गए थे। खुदा के लिए अगर वो लोगों को सच नहीं बता रहे तो आप तो कम से कम सच बताएं ना। दूसरी तरफ आलम ये है, मैं आपको एक कॉन्क्रीट खबर दे रहा हूं और मोहसिन साहब की ज्यादा वो इनकी रसाई एक्टिव चुके। ठीक मोहसिन बेग साहब।